यह दृष्टि का ही तो खेल है। मैं जो 2 दिन से बोल रहा हूं, दृष्टि का खेल है। राम जी को 2 स्त्रियों ने देखा, एक में घनीभूत वासना थी, एक में घनीभूत भावना थी, और दृष्टि दोनों की एक जैसी थी, देखने वाला भी एक ही था। एक ही जैसे राम जी थे, एक ही जैसी 2 महिलाएं थी। एक ने वासना से बनीभूत होकर देखा तो उसका हश्र यह हुआ कि हर साल रामलीला में उसकी नाक काटी जाती है, और एक ने भावना के साथ राम को देखा तो कौशल्या की तरह मां कहलाती है, उसे शबरी कहते हैं। इस कहानी में कहानी की तरह मत सुनो। कल भी मैंने उल्लेख किया था माता शबरी का। भगवान राम अपने पूरे मार्ग से जा रहे हैं, सीधा मार्ग तय है। एक ही बार मार्ग भटक कर इधर की तरफ गए, अलग से रास्ते में गए, किसी साधु से, संत से, ज्ञानी से मिलने के लिए नहीं गए, एक वनवासिनी महिला से मिलने के गए, ट्राइब की महिला से, शेड्यूल्ड ट्राइब हमारे मित्रों की मां शबरी से मिलने के लिए गए। और नागपुर के लोगों, आज के बाद फेसबुक पर कोई ज्ञानी प्रलाप करता मिले, ट्विटर पर कोई मूर्ख अपयश करता मिले भारतीय संस्कृति का, किसी सभा में कोई बोलता मिले इस तरह की बातें, तो शालीनता पूर्वक उससे कहना कि यह जाति के विभेद की बात तुम्हारी लगाई हुई है। राम हजारों कोस चलकर जंगल में इसलिए नहीं गया था कि वहां कोई कीर्ति मिलनी थी, वो इसलिए गया था ताकि वो बता सके कि इस राष्ट्र का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां शबरी ने मिलकर कराया। दोनों का हिस्सा इसके बीच शामिल है। इस कहानी में 3 शहर आते हैं, 3 नगर आते हैं, 3 सभ्यताएं आती हैं। यह मैं नितिन जी विशेष रूप से आपको समर्पित कर रहा हूं, जो यहां अन्य राजनीति के लोग बैठे हैं। एक अयोध्या है जो राजसिकता का और सात्विकता का संयम है। एक लंका है जो तामसिकता का गढ़ है, लेकिन बीच में किष्किंधा है जो वनवासियों की स्थिति है। अगली पंक्ति का प्रतीक समझ जाएं तो बताइए, भारत को भी अगर घर घर अयोध्या बनाना है और वॉशिंगटन में बैठी हुई लंका को हराना है, तो अपने किष्किंधा को, अपने वनवासियों को साथ लेना पड़ेगा, तभी पराजय होगी, अन्यथा नहीं होगा। उद्योग समूहों के सहारे नहीं चलेगा। राम दुनिया को मार्ग दिखाते हैं, राम को मार्ग शबरी दिखाती है। राम पूछते हैं, मैया कैसे मिलेगा मार्ग, कहां जाऊं? कहती है, तू जानता तो है बेटा सब कुछ, मुझसे पूछ रहा है। सो सब कहाई देव रघुबीरा, जानत हूं पूछूं मति धीरा। तू मुझसे पूछ बर रहा है, जानता तो है। अच्छा पूछ ही रहा है तो बता देती हूं, पंपा का सरोवर है, वहां जाना, वहां सुग्रीव मिलेगा, उससे दोस्ती कर लेना, तुझे पता मिल जाएगा बहू का। पंपा सरई जाए रघुराई, तह हो वही सुग्रीव मिताई। ये जो तुमको और हमको बताते हैं, सब अलग अलग हो गए। सब इन जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय होता नहीं रहा है भाई साहब। आप आए थे, आपने बोया था, हमारे यहां नहीं होता था, हमारे यहां नहीं था। निषाद राज मिलता है, वशिष्ठ से मिलने के लिए जाता है, जमीन छू के प्रणाम करता है, भूमि प्रणाम। भरद्वाज से पूछते हैं, वशिष्ठ ये कौन है? भरद्वाज कहते हैं, ये राम का मित्र है। तो वशिष्ठ आसन छोड़ के सबसे आगे जाते हैं, भगवान के गुरु, और उसे हृदय पर खींचकर कहते हैं, दूर से प्रणाम मत करो बेटा, तुम राम के दोस्तों, मेरे लिए राम जैसे हो। किससे कह रहे हैं? निषाद से कह रहे हैं, मल्लाह से कह रहे हैं। केवट तो उनसे ऐसी बातें कर रहा है जैसे दोस्तों से बात करता है। भगवान खड़े हो गए, पैसा ही नहीं है। पहले तो पैर धुलाने पे मेहनत करवाई कि पैर तो धुलवाऊंगा, तो आपका क्या पता, आप तो पैर छू के महिला बना देते हो। यहां तो प्रोफेशन भी चला जाएगा और इमोशन भी चला जाएगा, घरवाली भी कष्ट में आएगी और ये काम भी खत्म। आशीर्वाद लेना चाहता है। भगवान कहते हैं, अच्छा धोले। कहता है लक्ष्मण जी से, चाहे तीर मारो मुझे, लेकिन मैं करके रहूंगा। भगवान कहते हैं, धोले तो क्या लाता है? आपने पढ़ा, लकड़ी का कठौता जिसमें खाना बनता था घर में, क्योंकि सबको पता है कि लकड़ी के रेशे में जल बैठ जाता है। वो भगवान के चरण कमलों के जल को अपने भोजन में, अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहता है, इसलिए कठौता लेकर आता है। भगवान का पैर उठा के कहता है, उठाओ अब धोऊंगा। भगवान कहते हैं, क्या एक पैर पे खड़े रखे हुए हैं, मुझे खड़े होने में समस्या है? तो कहता है, अभी समस्या का समाधान करता हूं, ये हाथ मेरे सिर पे रख दो,
दोनों काम में आनंद ले रहा है, इधर चरण छू रहा है, उधर अमर होने का आशीर्वाद भी रघुनंदन से ले रहा है। कितना तेज है। पैसे देने का समय आया तो भगवान पर कुछ था ही नहीं, लेकिन महिलाएं पतियों का कष्ट समझती हैं। तुरंत मां ने अपनी अंगूठी निकाल कर दी और कहा कि ये ले ले। राम ने दी कि ये ले ले। बोले नहीं, आपसे नहीं लूंगा, आप और मैं तो स्टाफ हैं, एक जैसे हैं। लक्ष्मण ने कहा कैसी वाचाल बातें करता है तू, निषाद मल्लाह का काम करता है, हम क्षत्रिय राष्ट्र रक्षा का काम करते हैं, हम और तू एक कैसे हुए, राम जी और तू कैसे एक हुए? उसके जवाब पर मुग्ध हो जाइए, मैं मुग्ध होता हूं। कहता है अरे देखो काम तो हमारा तुम्हारा एक ही है राम जी, हम गंगा पार कराते हैं, आप भवसागर पार कराते हैं, तो दोनों में आगे। भगवान कहते तेरा उधार रह जाएगा। कहता नहीं, पूरा चुका लूंगा उधार, मुझे वादा करो। और जो उसने मांगा इसीलिए वो निषाद अमर हुआ, इसीलिए वो केवट अमर हुआ। कहता है आज मैं गंगा पार करा रहा हूं, मरकर जब मैं आपके घाट आऊं तो मुझे भवसागर पार करा देना, यही मांगता हूं आपसे। सोच कर देखिए कि एक अशिक्षित महिला के द्वार पर ज्ञान लेने के लिए, नवदा भक्ति का ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान पहुंचे हैं। भोजन में आप सबकी रुचि होगी, मेरी भी है, माननीय मंत्री जी की तो बहुत ही है। अद्भुत रस है आपके जीवन में। जो रस कौशल्या के हाथ का छुटा राम जी से और मिला नहीं, वो रस जाके मिला शबरी माता की झोपड़ी में। त्रैलोक्य के स्वामी ने भोजन किया और झूठे बेर चखती है फिर खिलाती है। मैं लंदन में एक दिन बोल रहा था 2-3 वर्ष पूर्व, तो एक मारवाड़ी परिवार था जिनके घर पर भोजन था। उनकी 19-20 साल की बच्ची भी सुनने आती थी। जैसे नितिन जी के पोते पोती कल सुनने आए थे तो मुझे चर्चा कर रहे थे, बच्चों को बड़ा आनंद आया। उनमें से एक बच्चे ने बोला कि आपने कल बहुत रोस्ट किया। उसे कहानी में रोस्ट ही समझ में आया। बच्चों की अपनी भाषा है, बड़ा आनंद आया। तो बच्ची आई 19 साल की एक, उसने, मैंने उसका कहा बेटा कैसा लगा कल? ठीक लगा। शंका थी, मैंने कहा कुछ पूछना है? नहीं, थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा कैसे? बोले वो बड़ा अजीब सा नहीं था जो आपने सुनाया कि वो एक बूढ़ी औरत ने आधा तोड़ा और फिर उसके बाद राम जी को खिला दिया, गंदा सा नहीं लग रहा ये? तो मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा यहाँ ये भाभी जी। वो आई, जी भाई साहब। मैंने कहा जब ये 3 महीने की थी तो इन्हें जो सेरेलक आप गर्म करके खिलाती थी वो सीधे इनके मुंह में चम्मच डाल देती थी या पहले खुद खाती थी? बोली भैया पहले खुद खाती थी फिर इसको खिलाती थी। मैंने कहा जब तेरी माँ खिला सकती है तो राम की माँ भी खिला सकती है बेटा, इसमें क्या है? इस पीढ़ी को यही व्याख्या तो चाहिए, बस ये संतुष्ट होना। मैं कई बार सोचता हूं कि कौशल्या माँ के खाने के स्वाद, कैकेयी माँ के हाथ के खाने के स्वाद में डूबे हुए राम जी को जब एक माँ ने बेर खिलाए होंगे तो अंदर तक कितना आनंद उतरा होगा। ज्ञान ने एक गीत लिखा, उसका मैंने कई बार उल्लेख किया। शायद भगवान आपकी भी भूख शांत करे। कैसे पहुंचे भगवान? पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराए, पथरीली गीली आंखों में भावों की सरयू लहराई, जब शबरी की पर्णकुटी में, जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। मांगिए, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। क्या दृश्य है? छोटा सा पलाश का दोना, दोने में अध खाए फल हैं, खाने और खिलाने वाले
दोनों के ही नयन सजल हैं। एक भीलनी के बेरों से, एक भीलनी के बेरों से भाव विभोर हुई ठकुराई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। सत्य सनातन समानता का वैसा नाम नहीं हो पाया, और राम के बाद धरा पर कोई राम नहीं हो पाया। किसने इतनी मर्यादा से, किसने इतनी मर्यादा से ऊंच नीच की रेख मिटाई। जब शबरी की पर्णकुटी में अवधि में बोले रघुराई, हमका भूख लगी है माई, हमका भूख लगी है माई। बोल शबरी मैया की।